विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नक्सली हिंसा में शहीद आकाश राव गिरिपुंजी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की धर्मपत्नी के पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया। अनुकंपा नियुक्ति और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष रीता सैंडल को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री 14 मंत्रियों की उपस्थिति में यह बैठक हुई है। कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है और ये प्रोग्राम कहाँ होगा उसके बारे में। आने वाले 13 सितंबर 2025 शनिवार को संस्था द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन दान, शिक्षा दान एवं दिव्यांगों की सहायता के लिए राशि एकत्रित कर उन्हें वितरित करना। जिसका कवि सम्मेलन में जगदीश जी सोलंकी, विष्णु सक्सेना, शशिकांत यादव जी, श्वेता सिंह और छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर शहर के आदरणीय रामकृष्ण जी वैष्णव साहब रहेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्काई ऑटोमोबाइल्स के संचालक श्री अनिल जी अग्रवाल करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन जी अग्रवाल भाई साहब और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश जी थोरानी साहब इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि। संस्था के कार्यकलापों की थोड़ी सी जानकारी। संस्था के कार्यकलापों की अगर जानकारी दूं तो विगत 3 वर्षों से संस्था ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसमें कैंसर पीड़ित लिवर ट्रांसप्लांट मरीजों के उपचार के लिए राशि एकत्रित कर उस बच्चों को जीवन दान दिया गया। कुछ सुशिक्षित बेरोजगारों को उनके कार्य के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने उनको ठेले वितरण किए गए। साथ में ही बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका शायद हो सकता है मैं बखान करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुख्यबधिर बच्चों के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम हम ले रहे हैं। अभी हमने 157 ज़रूरतमंद बच्चों को नोटबुक और टिफ़िन लंच बॉक्स बांटे हैं और अभी आने वाले पिछले 6 महीने पहले हमने जो अनूप जलोटा जी का प्रोग्राम लिया था उसमें हमने शारीरिक विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को उसके दुकान के लिए भी राशि एकत्रित करके दिया और कैंसर पीड़ित लिवर ट्रांसप्लांट मरीजों के उपचार के लिए राशि दिया। साथ में ही 9 नेत्रहीन बालिकाओं की शिक्षा के लिए राशि एकत्रित करके दिया और वो आज उस तरीके का मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे जी की शहादत हुई थी। उनकी शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरिपुंजे जी को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। मंत्री परिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अब नई नीति की अवधि अब 2030 तक लागू रहेगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती तब तक। उद्योगों को मिलने वाला लाभ क्या होगा? तो सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 जो लागू है उसी के अनुरूप प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, सूक्ष्म उद्योगों को जैसे मिलता है, जीएसटी क्षतिपूर्ति, लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को, बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प में शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।